भारत के दो पड़ोसी देश यानी कि चीन और पाकिस्तान, जो कि आपस में ऑल वेदर फ्रेंड भी है, ये दोनों के दोनों परमाणु हथियारों से संपन्न है। ऐसे में भारत भी अपने परमाणु हथियारों के ज़ख़ीरे को पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से तैयार कर रहा है और ये एक डेटरेंस के लिए है, क्योंकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि नो फर्स्ट यूज़, यानी कि कभी भारत पहले न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन डेटरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों देशों के पास यानी कि चाइना और पाकिस्तान के पास ये हथियार हैं और वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे वो कोई नहीं जानता। लिहाजा भारत ने भी अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से अमली जामा पहनाना शुरू किया और जिसका नज़ारा इसी हफ्ते देखा गया, जब INS अरिगात, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है भारतीय नौसेना के पास और हाल ही में उसको कमीशन किया गया, उससे K4 मिसाइल को दागा गया। K4 मिसाइल जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, अंडर वाटर बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि इस INS अरिगात से दागी गई और ये जिन जिन मानकों पे जो है तय किए गए थे इस मिसाइल के लिए, वो उसने हर मानक को बिल्कुल बराबर तरीके से छुआ। जिस वक्त ये जो टेस्ट होना था उस वक्त बाकायदा नोटम तक जारी किया गया था और वहाँ पे लोगों को ये बताया गया था कि इस इलाके में, यानी कि जहां परीक्षण हो रहा है उस इलाके में किसी तरीके की एरियल एक्टिविटी ना हो, इसके लिए नोटम भी जारी किया गया था। और उसके बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरीके से उस मिसाइल को लॉन्च किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया, उसने भारतीय सेना की या भारत की जो तकनीक की पावर है उसको और ज़्यादा उजागर कर दिया। अगर हम लोग इसके डेवलपमेंट फेज़ की बात करें तो 2010 के बाद से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया और लगातार कई सारे ऐसे टेस्ट इसके किए गए और उसके बाद अब पहली बार INS अरिगात, जो कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, उससे इसको दागा गया। इससे पहले जो इतने भी टेस्ट हुए वो अंडर वाटर पंटून से टेस्ट किए गए थे और ये पहली बार इसमें ये मिसाइल को लगाया गया है। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये 1 टन पेलोड लेके कहीं भी जा सकता है, कहीं भी, यानी कि 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है, तो वो 3500 किलोमीटर की रेंज को छू सकता है 1 टन पेलोड के साथ। और अगर हम लोग इस रेंज की बात करें अपने दो पड़ोसी देशों के शहरों की, तो अगर बंगाल की खाड़ी से भी इसको लॉन्च किया जाता है तो ये बीजिंग से लेकर जो वेस्टर्न थिएटर है उनका, वहाँ तक ये आसानी से हिट कर सकता है। तो वहीं अगर इसको मुंबई के पास में किसी जगह से, अरेबियन सी से फायर किया जाता है तो ये इस्लामाबाद तक पहुँच सकती है। तो ये एक दायरा जो है वो बढ़ चुका है और ये दायरा जो है और आगे इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि ये जिसमें ये लगी है मिसाइल, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें लगी है K4, वो सबमरीन है, जो कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। उसकी ताकत ही ये है कि पानी के अंदर वो लंबे समय तक रह सकती है और किसी भी जगह पे उसको पोजीशन किया जा सकता है। इस वक्त भारतीय नौसेना के पास 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, INS अरिहंत और INS अरिगात। अरिहंत में K15 जो कि 750 किलोमीटर तक मार करती है, वो मिसाइल तैनात है। तो वहीं दूसरी तरफ जो नई जो INS अरिगात है उसमें K4 को इंडक्ट किया गया है। हालांकि इस वक्त K5 की तरफ भी जो है कदम बढ़ाए जा रहे हैं, यानी K5 का मतलब 5000 किलोमीटर की रेंज, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल अगर आप सबमरीन से फायर करते हैं तो उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि लगातार भारत जो है अपनी स्वदेशी तकनीक के ज़रिए वो अपनी पावर को बढ़ा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो 2 पड़ोसी देश है उनका थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि पाकिस्तान जो कि इस वक्त एक रोग नेशन के तौर पे देखा जाता है और चाइना क्या सोचता है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसे में जब 2 पड़ोसी देश परमाणु हथियारों से संपन्न हो तो भारत के लिए लाजमी हो जाता है कि अपने डेटरेंस के लिए इस पावर को अपने पास रखे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ये टेस्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी सरकार की तरफ से साझा नहीं की गई है कि वहाँ इस तरीके का टेस्ट हुआ है, लेकिन इसके लिए बाकायदा नोटम तक जारी किया गया था। और इस वक्त हम लोग अगर बात करें तो भारत के पास हर एक प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर हम लोग भारतीय वायुसेना की बात करें तो उनके पास भी न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसको लॉन्च करने के लिए मिसाइल्स हैं, साथ ही लैंड मिसाइल्स ऑलरेडी है, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास है, साथ ही इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास है। तो अब अंडर वाटर जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी भारत के पास है। तो इस वक्त ट्रायड जो है वो भारत का पूरा हो चुका है और ये ट्रायड जो है किसी भी ऐसे देश को डराने के लिए काफ़ी है जिनके दिमाग में
हमेशा कोई ना कोई साजिश चलती रहती है। और ये जो ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं दोनों, यानी कि चाइना और पाकिस्तान, ये उनके लिए भी एक डरने की वजह ज़रूर होगी। हालांकि भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें ये बात साफ है कि हम कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ डेटरेंस के लिए है और उसकी क्षमता को बढ़ाना ये भारत का अधिकार भी है।